देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, मैंने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमाएं और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, तुमको ही दे रहा हूं तुम्हारा उदाहरण। जो राजधानी की सेहत का रखते हैं ख्याल, आज हम जा रहे हैं उनसे करने सवाल। हमारे साथ मौजूद हैं लोकमत राजस्थान के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर रवि शेखावत, CMHO फर्स्ट। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत लोकमत राजस्थान पर। धन्यवाद साहब। डॉक्टर साहब, CMHO, जब मैं खुद जब ये शब्द सुनता हूँ तो मैं इस शब्द की संरचना ऐसे करता हूँ कि मान लीजिए शहर में कोई बीमारी फैल गई तो CMHO जिम्मेदार, मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ है कोई हेल्थ को लेके तो CMHO के ऊपर सारा टारगेट रहता है। अखबार, टीवी चैनल या हम सब लोग ये अपेक्षा करते हैं कि भाई सब कुछ एक दिन में और एक सेकंड में सब कुछ सही हो जाए। सरकारें भी ये चाहती हैं और पूरी बड़ी एक योद्धा की भूमिका में हैं आप। तो क्या लगता है कि ये दरअसल जुनून का काम है एक, तो ये जुनून कैसा लगता है डॉक्टर रवि शेखावत को? बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ा दायित्व है जो राज्य सरकार ने दे रखा है, इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद। और ये बहुत बड़ा दायित्व है जिसको मैं पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं दायित्व को 100% अपनी क्षमताओं से परे जाके भी इसको पूर्ण कर सकूँ। क्या लगता है इस पूरे, जब आप बहुत लंबी यात्रा आपकी रही है, आपने कई ज़िले देखे, जब आप सोचते हैं कि भाई ये सब कुछ हो रहा है तो वहाँ कहीं लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं आपसे, तो आपको क्या लगता है कि सबका जो समन्वित विकास या जो एक सहयोग सबका होना चाहिए ऊपर नीचे? लोग कचरा फैला रहे हैं और लोग पानी भर रहे हैं और लोग बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, और जब कुछ इस तरह के हालात हो जाते हैं, कोई डेंगू है, मलेरिया है, तो फिर ये है कि आप तुरंत आइए और एक मशीन चलाइए और तुरंत ठीक कर दीजिए। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ का कहीं ना कहीं से उसका विकास होता है या उसका शुरुआत होती है। जैसे कि आपने नाम लिया डेंगू का, तो डेंगू के लिए सबसे पहले कोई भी उसके प्रजनन के लिए, मच्छर के प्रजनन के लिए या मच्छर बढ़ेगा उसके लिए आपके पास में एक फेवरेट एनवायरनमेंट होना चाहिए और फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। वो कंडीशंस क्या होती हैं? फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर अपने यहाँ पे बारिश हुई है अभी आज के दिन भी अभी अपने यहाँ पे बारिश हो ही रही है। तो बारिश का जो पानी का रुकाव है, उस रुकाव को रोकना है हमें। घर के अंदर आमतौर पे जहाँ पे भी पानी के कोई परिंदे हैं, कोई बर्तन पड़े हैं छत के ऊपर, तो वहाँ पे जहाँ पे भी पानी पड़ो, खुद की जिम्मेदारी से उनको खाली करवाना है। आप खाली करवाएंगे तो मच्छर वैसे ही जनित नहीं होंगे और फिर मच्छर जनित रोग हो ही नहीं सकते। तो कोशिश जितनी भी रहे ये रहे कि हमारा घर आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पे अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसका पानी का इकट्ठा होना जो है उसको नहीं हो। अगर यदि हो भी रहा है तो जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करके इस चीज़ को कैसे बचा जा सकता है उसके लिए आप संपर्क करें। आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि जन स्वास्थ्य की परिभाषा को, उसके मापदंडों को। मैं बतौर CMHO, आपने बहुत कई ज़िलों में काम किया है, यहाँ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक प्रशंसक मैं भी हूँ आपका। तो लोगों से बिल्कुल आप सीधी बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि एक जो कर्तव्य बोध, एक जो नागरिक बोध, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत, मतलब मुझे लगता है कि किसी को बुरा नहीं लगेगा, आप बहुत अच्छा से समझा सकते हैं लोगों को, तो लोगों को थोड़ा सा क्या कहना कि भाई कर्तव्य बोध तो हर हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर होना चाहिए कि उसे पता है कि मेरा देश है, मेरे देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम सब लोग मिलके काम करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और साथ ही हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए भी बड़ा सकारात्मक चीज़ें होंगी। कोई भी चीज़ होती है, आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ की अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए तो उसको होनी चाहिए, ज़रूरी है होनी चाहिए, और उसके लिए विभाग का जिम्मेदारी भी विभाग भी करेगा। बट उसमें आपकी क्या भागीदारी है, तो आप उसमें सजग रहें। आप उसमें ये ध्यान दें कि आपने ऐसा क्या काम किया जिससे कोई बीमारी नहीं फैले। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि कहीं पे कोई स्पिटिंग का एक, थूकने का एक बहुत ज़्यादा था, एक कोने में कहीं पे पड़ा है कुछ, वहाँ पे लोग थूक रहे हैं ये पान मसाला खा के। तो ये गलत है एकदम।
इससे थूकना, वैसे ही आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि टीबी का उन्मूलन हो, तो उस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। 2025 टारगेट लेके चल रहे हैं कि टीबी को हटाना है। अब कोई भी टीबी का मरीज है, अगर वो थूकेगा तो उसके थूक से ये बीमारी और ज़्यादा फैल सकती है। तो इस तरह का थोड़ा सा बोध अपने अंदर होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। थोड़ा सा साफ सफाई रखना, थोड़ा सा चीज़ें जो है उन्हें अपने तरीके से रखना, घर की साफ सफाई रखना, आसपास की साफ सफाई रखना, तो उससे क्या है कि समाज के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज आता है। और जब सब चीज़ें साफ सुथरी रहेंगी तो बीमारियां इतनी ज़्यादा भयंकर रूप से नहीं फैलेंगी। आप बहुत अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से जब देखते हैं कि कौन सी ऐसी लोगों को हम ये भी जानकारी आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है सामाजिक जीवन में और स्वास्थ्य को लेकर, सरकार की वो योजनाएं भी कुछ अगर ऐसी। सरकार की बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिनसे समाज के अंदर बहुत बड़े बदलाव आए। एक एग्जांपल है जैसे आशा। हाँ। आशा एक वो वर्कर है हमारे विभाग में जो आम गांव में, ढाणी में कहीं पे भी कोई आदमी बैठा हो तो उसको राज्य स्तर के जो मैसेज हैं उनको भी डिलीवर करने में वो सबसे अग्रिम रहती है। जैसे ही मैसेज पास ऑन होता है और सेम चीज़ जैसे ही वहाँ पे अगर कोई किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसकी सूचना भी उच्च स्तर तक पहुँचाने में आशा एक बहुत बड़ा सहयोगी है हमारे। साथ ही कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम संचालित होते हैं तो उसमें आशा का बहुत बड़ी योगदान रहता है, ताकि उनकी जिम्मेदारी होती है और वो उस पूरी जिम्मेदारी से उसको काम करते हैं। बहुत हेड्स ऑफ टू आशाज जिस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। आपको लगता है कि आशा एक ऐसा जो स्वास्थ्य में जिसने क्रांति का रूप दिया है, ज़रूर माइलस्टोन जो बना है जी। बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ मैं आपसे बहुत मतलब ये दर्शकों का और पूरे देश का और हर एक मन का, हर एक व्यक्ति का ये सवाल है कि जो मिलावट इस समय चल रही है अंधाधुंध, और कोई किसी को रोकने वाला कोई है नहीं, और मान लीजिए ब्रांड्स भी हैं जो बड़े ब्रांड हैं। मतलब एक छोटी सी घटना का मैं उल्लेख करूंगा कि 3 दिन पहले मैं भी कहीं था तो बहुत बड़ा ब्रांड है राजस्थान का, और वहाँ पराठे में उसके बाल निकल गया। तो हमने उससे कहा कि भाई ख्याल रखा कीजिए। मीडिया में हम चाहे उसका तस्वीर भी बना सकते थे, वीडियो भी बना सकते थे, मैंने नहीं बनाया कि ये ठीक बात नहीं है। लेकिन उससे कहा तो उसने कहा कि हम तो पैसे कम कर लेंगे। मतलब वो एक किसी को ये चिंता नहीं है कि भाई किसी दूसरे की जान हमारे लिए कीमती है, और उस जान की कीमत मुनाफेखोरी ने या मुनाफे ने समाप्त कर दी है। घी और बिस्किट और तमाम खाने की चीज़ें, कहीं भी आटा, कुछ भी सर, कुछ भी, मैं कहूँगा कि मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है और ज्वलंत सवाल है इस समय। आपके सवाल का जवाब मैं देना, सबसे पहले तो आपने जो घटनाक्रम बताया आपने बहुत अच्छा किया। किसी भी संस्था का नाम नहीं लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है, पहला। दूसरा, अगर यदि आपको लग रहा है कि कोई इस तरह से काम कर रहा है जो गलत काम कर रहा है, अनैतिक काम कर रहा है, तो उसके अलग अलग आपके पास में साधन है जहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 181 है, उस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सभी जिलों के CMHO ऑफिस, वहाँ के कंट्रोल रूम्स हैं, वहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और आपकी जो शिकायत दर्ज कराई है उस पर 100% है उसका निस्तारण भी किया जाएगा। बात दूसरी बताई आपने कि मिलावट की मिलावट करा, तो वो मिलावट जो चीज़ है ये एक ड्यूटी होनी चाहिए उस वेंडर की या उस सर्विस प्रोवाइडर की कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं करे, क्योंकि कानून बहुत सख्त हैं। अलग अलग धाराओं के अलग अलग कानून हैं, उनकी पेनल्टीज़ हैं, बट करे ही क्यों ऐसा? और वो जो इंसान जो वहाँ पे खाना खाने गया है या खाने के कोई सामान खरीदने के लिए गया है, तो वो अपनी मेहनत का पैसा है जिससे वो सामान खरीद रहा है। तो इतना तो हर किसी के अंदर होना ही चाहिए एक सिविक सेंस की, अगर कोई अपनी मेहनत के पैसे से सामान खरीदने गया है तो उसको एटलीस्ट ये है कि भाई सबसे अच्छी सामान डिलीवर करी जाए। तो ये मेरे ख्याल से ये है कि एकदम गलत है, अनैतिक है अगर कोई मिलावट करता है।
एक सर बहुत ज़रूरी सवाल ये भी है कि लोगों में ऐसी भ्रांति है कि ये सब्जियां केमिकल के द्वारा पकाई जाती हैं और बड़े स्तर पे, मतलब क्योंकि इतनी डिमांड है जितनी सप्लाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको अनावश्यक रूप से, तो इससे क्या लगता है कि खतरा स्वास्थ्य को, जान को, और ये भी शायद कहीं ना कहीं। अ, आपकी जानकारी के लिए अभी कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय से अभी हमारे कमिश्नर साहब ने एक मुहिम चलाई थी जिसके अंदर फल और सब्जियों के ऊपर कार्रवाई के लिए था। तो उसमें कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें हों तो मल्टीपल सैम्पलिंग्स हुई हैं और वो अंडर प्रोसेस भी हैं उनमें से। तो अभी ये बहुत फ्रेश एक मुहिम चलाई थी जिसमें फल और सब्जियों के ऊपर कार्रवाई करी गई थी। मैं सर कहीं भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं कहीं चिन्हित नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को, लेकिन वो सारी सब कुछ कार्रवाइयों के बाद भी बदस्तूर ये सब जारी है सर। ये मतलब एक नागरिक के बतौर मेरा सवाल है, एक ही सजग नागरिक से। अ, यदि आपके पास में कहीं पे भी कोई सूचना है कि भाई कहीं पे कोई इस तरह के केमिकल्स का दुरुपयोग हो रहा है, कई चीज़ें हैं जो एफएसएसआई के नियम अनुसार रिकमेंडेड है कि इतने लेवल तक अगर कोई चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज़्यादा अगर कहीं कोई चीज़ होती है तो वो फिर वो एक्शन के उसमें आती है दायरे में। आप राजधानी की सेहत का ख्याल रखते हैं, सीएमएचओ फर्स्ट हैं, तो तमाम तरह से अगर कोई छोटी बात होती है तमाम तरह का दबाव भी आता है। तो डॉक्टर रवि शेखावत जब बहुत अकेले में और अंतर्मन से सोचते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो क्या महसूस करते हैं और क्या विचार आते हैं? विचार एक ही रहता है कि जो काम कर रहे हैं वो काम 100% ईमानदारी से अच्छा काम करें। अच्छा लगता है जब कोई आदमी आता है जिससे फ़ायदा होता है, आप जो काम कर रहे हैं उससे फ़ायदा होता है और वो खुश होके जाता है। जी। क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे बतौर सीएमएचओ और बतौर एक डॉक्टर कि लोग सोचते हैं, मतलब मैं बीच में ये सवाल थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, आजकल दरअसल किसी की खुशी का पैमाना भी दवाई गोली होके रह गया है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को कि लोग हर चीज़ का इलाज दवाई गोली में खोज रहे हैं। हर एक जगह हर आदमी ये चाहता है कि डॉक्टर ऐसी दवाई लिख दे कि बस, और वो उसके शेड्यूल में आ गया है कि अरे मुझे दवाई खानी है। तो क्या वाकई में, एक तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या वाकई में दवाई इतनी ज़रूरी है? जिस तरह से लोग तमाम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, सोने के लिए गोली, तो इतना बहुत ज़रूरी है, या इसका जो उपयोग है वो सावधानी पूर्वक होना चाहिए कहीं ना कहीं? जी ज़रूर। जो चिकित्सक किसी भी मरीज को देख के दवा लिख रहे हैं तो वो किन्हीं मापदंडों के हिसाब से ही वो दवाई दी जा रही है उनको। दवाई अननेसेसरी लेना उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, और अगर आपको चिकित्सीय सलाह नहीं है तो फिर आपको दवाई लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो शरीर में कहीं ना कहीं पे आपका नुकसान भी कर सकती है। दूसरा आपने बताया सोने के लिए और हर चीज़ खुशी के लिए, तो सबसे अच्छा साधन तो खुशी और सोने के लिए तो आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए, अच्छी स्लीप होनी चाहिए आपकी। एक साउंड स्लीप होती है जो आपको माइंड को भी फ्रेश करेगी और सुबह जब आप उठेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उठेंगे। अच्छा खाना खाना चाहिए, खाना भी आपका स्वस्थ रहे, खाने में अच्छे आपके प्रोटीन कंटेंट्स हो, अच्छे आपके फाइबर्स हों, अच्छे मिनरल्स हों। तो जो खाना है, खाने की जो क्वालिटी है वो आपके शरीर को अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करेगी और अब बाहर से भी आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनका जीवन शैली में स्वास्थ्य बड़ा योगदान है, स्वास्थ्य का बड़ा हिस्सा है, तो वो क्या ऐसी दिनचर्या रखें जो अभी आप बता रहे थे कि जिससे कहीं ना कहीं शहर भी स्वच्छ रहे, स्वच्छता का भी मापदंड तय किया जाए, और एक हम बीमारी रहित आवरण हमारा बनाएं? अ, शहर स्वस्थ रहेगा तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे आसपास में या जहाँ पे भी हम जाते हैं, काम करते हैं या कहीं भी कोई भी संस्था पे हम जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई, वो सिर्फ वहाँ के साफ़ सफाई रखने वालों का ध्यान साफ़ सफाई रखने वालों का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। हम सबको मिलके उस संस्था को भी साफ़ रखना है, हमारे शहर को साफ़ रखना है, हमारे देश को साफ़ रखना है, हमारे राज्य को साफ़ रखना है। दूसरा, अगर ये है कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अच्छे से सोएँगे,
पूरी नींद लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे, अननेसेसरी की दवाइयाँ नहीं लेंगे जिनकी आवश्यकता नहीं है, अगर किसी चिकित्सक ने नहीं बता रखा, तला हुआ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कम उपयोग में लेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी भी इंसान को बीमार कर सके। डॉक्टर रवि शेखावत ने बहुत सादगी और विनम्रता से अपनी कर्तव्य निष्ठा को अपना एक यात्रा बना रखा है और शायद इस यात्रा ने बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाया है। लोकमत राजस्थान में अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।